हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है। उसके अंदर मैंने इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज विद एग्जाम्पल समझा रखे हैं। अगर वहां से सारे डाउट आप क्लियर कर लोगे ना, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल हलवा नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनको हमें उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में राइट डाउन करना है। अब प्राइम फैक्टर लिखना बिल्कुल ईजी होता है। किस प्रकार से लिखते हैं, चलो सीखते हैं। सबसे पहला जो नंबर हमें दे रखा है बच्चों, वो हमें दे रखा है 140। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स निकालने हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते चले जाएं। कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम 140 लिया, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो 2 3 जा 6, 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद किससे होता है हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर? कौन सा आता है बच्चों? 3। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इन डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। अब 7 खुद प्राइम नंबर आ गया, तो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो अब हमें इनके फैक्टर्स को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 140 इक्वल टू, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ लिखते चले जाएंगे। पहला फैक्टर क्या था हमारा? 2, दूसरा फैक्टर 2, फिर 5, फिर 7। अब इनको पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 कितने टाइम्स है बच्चों? 2 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। था ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन? ठीक है। ऐसे ही हमें सेकंड वाले पार्ट को करना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है? 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, कैरी 1 चला गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 हमारा खुद प्राइम नंबर आ गया एक, तो 13 की ही टेबल में ये आएगा, 13 1 जा 13। अब 156 के फैक्टर लिख दो। क्या आगे हमारे प्राइम फैक्टर? इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर से नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो क्या आगे यहां पे 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो इसको लिख देंगे बच्चों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है ना। इजी। नेक्स्ट चलें। चलो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो। नेक्स्ट हमें जो थर्ड नंबर दे रखा है बच्चों, वो क्या दे रखा है? 3825। 3825। तो इसके प्राइम फैक्टर देख लो कैसे निकाल लेंगे। 3825। सबसे पहले देखो बच्चों, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए हम इनका सम करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15 और 3 18। 18 3 से डिवाइड होता है ना, 3 की टेबल में आता है। तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 2, 22 हो गया, तो 3 7 जा 21, और ये 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। फिर देख लो एक बार ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15। 15 भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कैरी 1 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब इनका सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 5 और 4 9 और 2 11 हो गया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। 5 से डिविजिबल कैसे चेक किया जाएगा? लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, कैरी 2 चला गया, 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो रहा है, तो 5 1 जा 5, 13 हो 35 हो गया, तो 5 7 जा 35। 17 खुद प्राइम नंबर आ गया, तो 17 1 जा 70। अब इसके फैक्टर्स को लिख देंगे।
3825 इक्वल टू, ऊपर से नीचे चलेंगे बच्चों, पहला क्या है 3, फिर हमारा क्या है 3, फिर उसके बाद क्या आया था 5, फिर हमारा 5 और लास्ट में क्या था 17। अब लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 3 कितने टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2, 17 1 ही टाइम है तो 17 को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए किसके, 3825 के। बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल इजीली चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, क्या है 5005। तो फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं भाई, क्या है 5005। अब इसको देखो भाई, 2 से नहीं डिवाइड होगा, डिजिट्स का सम करो 10 आ रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 00 एज इट इज, 5 1 जा 5। नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा बच्चों, ये हमारा 7 से ट्राई करते देखते हैं। 7 1 जा 7, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 21 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया भाई 7 से भी। नेक्स्ट किससे हो जाएगा, ये हमारा 7 के बाद 7 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 3 जा 33। फिर हमारा 13 प्राइम नंबर आ गया, तो 13 1 जा 13। क्लियर बात है। यहां पे सारे के सारे हमारे क्या नंबर आएंगे, प्राइम नंबर्स आने वाले हैं, कोई और नंबर नहीं आएगा। तो हमारे फैक्टर्स इस प्रकार से लिख देंगे यहां पे, 5005 के फैक्टर आ गए भाई, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। कोई भी प्राइम फैक्टर हमारा 2 बार नहीं है, तो हमें इनको पावर में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ हमें क्या दे रखा है बच्चों, 7429, ये नंबर दे रखा है। अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, 7429। तो सबसे पहले देखो बच्चों, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, ठीक है, लास्ट में ओड नंबर है। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका सम करेंगे। 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22। 22 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं हो रहा है ये, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 या 5 नहीं है। ये हमारा यहां पे अगर हम चेक करते जाएं ना, तो भाई 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, और ये हमारा जो नंबर है वो डायरेक्ट 17 पे जाके डिवाइड होगा। आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको देखने के लिए, बट इस टाइप का क्वेश्चन ना फाइनल एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनको वैसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम एक बड़े प्राइम नंबर तक भी पहुंचना पड़ सकता है डिवीजन के लिए। तो 17 से डिवाइड करो, 17 4 जा 68, तो यहाँ पे 62 हो गया, तो 17 3 जा 51, फिर 119 हो गया, और फिर किस पे चले जाएगा, 17 7 जा 119। उसके बाद हमारा नेक्स्ट किस पे जाएगा बच्चों, ये 19 पे, 19 2 जा 38, 57 हो गया, 19 3 जा 57, फिर हमारा 23 पे जाएगा, 23 1 जा 23, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 7429 के वो आ गए बच्चों 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है। इस टाइप का एक आध डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको ट्राई करके देखना है, ताकि आपके माइंड के घोड़े दौड़ने लग जाएं कि भाई हमें किस प्रकार से एक बड़े प्राइम नंबर से भी डिवाइड करके देखना पड़ सकता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कुछ नए कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन होगा हमारा। सेकंड नंबर क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर दे रखे होंगे। सबसे पहले हमें उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है कि अगर मैं उस एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट करता हूं तो वो मेरा इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। जो नंबर हमें दे रखे हैं उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। क्या ऐसा होगा, चेक कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर समझा रखा है मैंने एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो
तो सबसे पहला देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है 26 एंड 91। पहला काम क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें। 26 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्राइम नंबर आ गया तो 13 1 जा 13, निकल गए भाई। फिर हमें क्या करना है, 91 के निकालने हैं। 91 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, तो हमारा ये किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से हो रहा है, 13 1 जा 13। आ गए प्राइम फैक्टर, लिख लो। 26 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे 2 × 13। ऐसे ही हम 91 के लिखेंगे। 91 के क्या आए हैं बच्चों, 7 × 30। लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले निकालते हैं भाई एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा है मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के प्राइम नंबर में जो कॉमन है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखो यहां पे कॉमन क्या है, 13, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहां पे, 13। कोई और नंबर तो कॉमन नहीं है ना। मान लो यहां पे 5 और 5 भी कॉमन होता, तो यहां पे मल्टीप्लाई में 5 लिख लेते, इन दोनों की प्रोडक्ट करके हमारा क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता। अब यहां पे अकेला एक 13 ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर में कॉमन है, तो उसको हमने क्या लिख लिया, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर बात है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के अंदर क्या होता है बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर हो उनको लिखेंगे सबसे पहले। 13 कॉमन है, 13 लिख लिया। अब जो अदर जो नंबर बच गए ना, जो और प्राइम फैक्टर बच गए जो कॉमन नहीं है, उन सबको भी हमें ले लेना है। कॉमन वालों को एक बार लेना है, अदरवाइज जो फैक्टर बच जाए उन सबको भी ले लेना है। किसके अंदर, एलसीएम के अंदर। तो यहां पे क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 2, तो देखो क्या आ गया, 13 7 जा 91, 91 2 जा क्या हो गया, 182। तो एचसीएफ तो आ गया मेरा यहां पे 13 और एलसीएम क्या आ गया, 182। यहां तक पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या करना है, हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या है रिलेशन, देखो ध्यान से, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चेक करेंगे भाई क्या ये ऐसा हमारा वेरीफाई होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एलसीएम की, कितना आया है, 182। तो हम यहां पे एलसीएम को लिख लेंगे 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया था, 13, तो यहां पे लिख लिया 13 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पहला नंबर क्या है, 26, दूसरा नंबर है 91। अब इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती है, वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले 13 2 जा क्या हो गया, 26 कैरी 2, 13 8 जा क्या होता है हमारा, 13 8 जा हो गया 104 और 2 106, कैरी 10 चला गया, 13 1 जा 13 और 10 23। तो ये आ गया बच्चों 2366 लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 91 की और 26 की, देखेंगे क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, कैरी 1। तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ गया, 2366। तो हमारी क्या आ गई भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हैंस वेरीफाइड लिख देंगे लास्ट में, या फिर हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। आ गया समझ में। पहले हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 2 नंबर दे रखे 510 और 92। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी है एलसीएम एचसीएफ के लिए, तो हमें 510 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो पहले 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, फिर हमारा 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर हमारा 3 पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर हमारा 5 पे जा रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 खुद प्राइम नंबर आ गया, तो 17 1 जा 17। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 92 है।
92 के फैक्टर देखो, 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया हमारा, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर आ गया तो 23 की टेबल में आएगा 23 1 जा 23। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 510 के फैक्टर्स लिखो, क्या आए हैं, 2 × 3 × 5 × 17। ऐसे ही 92 के फैक्टर्स को लिखेंगे बच्चों, क्या हैं, 2 × 2 × 23। पहला काम क्या करेंगे हम, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो बच्चों, इन प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या है, एक 2 ऐसा नंबर है जो यहां पे हमें कॉमन नजर आ रहा है, कोई और ऐसा फैक्टर है जो दोनों में हो, नहीं है ना, तो बस HCF मिल गया। तो यहां पे कॉमन क्या है, ओनली 2, तो यहां पे HCF क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं LCM की। LCM के अंदर मैंने क्या बताया था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर, ध्यान से देखो, घोड़े दौड़ाओ बस माइंड के, जो मैं कह रहा हूं उस बात को नोटिस करो, जो कॉमन था उसको एक बार लिख लो, कॉमन था 2 तो 2 लिख दिया, इनका काम खत्म। क्या कोई और फैक्टर आपको कॉमन नजर आ रहा है, जो ऊपर वालों में भी हो नीचे वालों में भी हो, नहीं है ना कोई भी ऐसा, वो तो हमें पता स्टार्टिंग में ही लग गया। अब हमें क्या करना है, इन सारों को लिख लेना है दोबारा से। यहां से हम क्या लेंगे, 2 3 × 5 × 17 × 23। बात आई समझ में या नहीं आई, दोबारा बताऊं एक बार, ध्यान से सुनो। HCF के अंदर हमें क्या लेना है, जो दोनों प्राइम फैक्टर के अंदर कॉमन हो ना, उनको ले लेना है। अकेला 2 मिला हमें तो 2 HCF हो गया। LCM के अंदर क्या लेंगे बच्चों, जो कॉमन है उसको ले लिया, ये ले लिया, उसके बाद जो बच गए, जितने भी प्राइम फैक्टर बच गए वो सारे भी लेने हैं। क्या है, 2 3 5 17 23 ले दिए लास्ट में सारे। अब इनकी क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट। देखो क्या आएगी, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा क्या हो गया भाई 60, तो यहां पे हम कर लेते हैं 60 × 17 × 23। इनकी प्रोडक्ट करते हैं, एक साइड कर लेते हैं भाई, 17 की 0 से 0 आ गया, 17 6 जा 102, तो ये आ गया 1020 इनकी प्रोडक्ट, और इसकी 23 से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1020 की और 23 की, ये एक साइड कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 1020 और 23 की प्रोडक्ट, 0 एज इट इज, 23 2 जा 46 और 23 1 जा 23, तो ये आ गई मेरे पास यहाँ पे 23,460। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये LCM मिल गया, ये HCF मिल गया। अब अपने रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LCM × HCF। LCM कितना है बच्चों, 23,460 मल्टीप्लाई HCF था 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखेंगे 510 और 92, तो ये आ गया 510 × 92। करो भाई वेरीफाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 एज इट इज, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं भाई, इसकी प्रोडक्ट कर लो 510 की और 92 की। यहां पे क्या करो, एक सेकेंड, 51 की, 92 की और 51 की प्रोडक्ट कर लेते हैं, 0 बाद में लगा लेंगे बस। 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46, 2 9 6 4, एक 0 साथ में लगानी है, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास 46,920। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बच्चों, हमारी राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, हमें नंबर दे रखे हैं 336 और 54। सेम एज इट इज, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। 336 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
फिर 2 पे जा रहा है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जा रहा है हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा 21, और फिर 7 से होगा 7 1 जा 7। तो 336 के तो प्राइम फैक्टर निकल गए। अब हमें किसके निकालने बच्चों? 54 के। तो 54 के देखो 2 पे गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 पे जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 पे जा रहा है 3 3 जा 9, फिर 3 पे जा रहा है 3 1 जा 3। अब इन प्राइम फैक्टर्स को लिख लो भाई। यहां पे देखो 3 3 6 के प्राइम फैक्टर ध्यान से लिखेंगे, बिल्कुल गड़बड़ ना हो जाए। पहले काउंट कर लो कितने हैं, 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। तो हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यही है, लिख लिए। फिर हमें क्या किसके लिखने हैं? 54 के। क्या होंगे भाई? ऊपर से नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो कौन कौन सा फैक्टर, एक तो 2 कॉमन है, सर्कल लगा लिया, एक 3 कॉमन है, और कोई तो फैक्टर कॉमन नहीं है ना जो दोनों में हो। तो यहां से हमें 2 ले लेना है और यहां से हमने 3 ले लिया, तो ये हो गया हमारा HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM में क्या होगा बच्चों? जो कॉमन थे उनको एक बार ले लेंगे, 2 भी ले लिया और 3 भी ले लिया, ठीक है, ये तो कॉमन वाले हो गए। अब जो बच गए उनको भी लेना है। 2 कितनी टाइम्स बच गया? 3 टाइम्स, तो यहां पे हम 3 टाइम्स लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितने टाइम्स बच गया? 2 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3, और लास्ट में बच गया 7। क्लियर, ठीक है। प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगी? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा हमारा क्या हो गया? 48, और 48 की और 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो गया? 144 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, ठीक है। 21 की और 144 की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कर लेते हैं भाई। प्रोडक्ट जरूर करके देखनी है, मुझे पता है क्या आएगी, बट आपको मैं बता रहा हूं कैसे प्रोडक्ट अपनी कैलकुलेशन करनी है, आपको भी अपने रफ साइड करके देखनी है। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 आ गया, 12 आ गया, 0 3, 3024, ये आ गया मेरे पास LCM। और HCF कितना हो गया? 3 2 जा 6। अब अपने रिलेशन को वेरीफाई करते हैं भाई, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। LCM कितना आया है हमारा? 3024 मल्टीप्लाई HCF कितना है? 6, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 की 54 से मल्टीप्लाई करो भाई। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, 18,144 आ गया। राइट हैंड साइड कर लेते हैं भाई, प्रोडक्ट करते हैं बच्चों 336 की 54 के साथ, देखते हैं क्या आता है। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 आ गया, 4 आ गया, 8 और 3 11, कैरी 1, 6 और 1 और 7 और 8, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी अगर देखें 18,144 आ गया। तो क्या हो गया बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।